अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने अपना सबक नंबर 7 अपना कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से तरीके से याद भी किया होगा, समझा भी होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो हम आगे के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर है हमारा 18। सबक का नाम है बुराई के बदले भलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज मायने पहले पढ़ लेते हैं, इससे सबक हमारा आसान हो जाता है। सफ़र, कूच करना, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाना, उसे कहते हैं सफ़र। ताक, घाट, इंतज़ार। हमला, वार या धावा। हमला करना यानी किसी के ऊपर वार करना या धावा बोलना। गुरूर, नाज, घमंड, अकड़। काबू पाना, मौका पा लेना, कब्ज़ा पा लेना। आनन फानन, झटपट। इत्मीनान, तसल्ली, सुकून। असर, तासीर। खुशामद, चापलूसी। हक्का बक्का हो जाना, हैरान परेशान, घबराया हुआ। हवास बाख्ता। चलिए सबक पढ़ते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। अल्लाह के नबी एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी। सख्त गर्मी में दोपहर का वक्त हो गया, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह ठहर गए। सब साथी ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। क्या कह रहे हैं? एक दफ़ा अल्लाह के नबी सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते अचानक से दोपहर का वक्त था, गर्मी भी बहुत सख्त थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह ठहर गए। सब साथी ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। हमारे नबी साहब भी थोड़ी दूर हटकर एक दरख्त के साए में लेट गए। आप थके हुए थे। कौन? अल्लाह के नबी थके हुए थे। लेटते ही आँख लग गई। एक शख्स आपकी ताक में था। किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं कि एक शख्स जो था वो आपकी ताक में था। उसने देखा कि आप साथियों से दूर हैं। उसने क्या देखा? कि आप साथियों से अलग हैं और सो रहे हैं। उसने समझा मौका अच्छा है। वो लपका और आपके सिराने पहुंचा और तलवार सूंघ कर हमले का इरादा कर लिया। तो यही था हमारा आज का सबक। आगे का सबक पढ़ेंगे हम कल, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस सबक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद भी कर लेना, वाकई बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।